दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ड्रीम 11 की 4 गलती बताने वाला हूँ जो अगर आप करते हो तो आपका बहुत ही कम चांस बनता है आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आने का। अगर आप इनको नहीं करते हो तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा चांस होगा ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाने का। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो दोस्तों, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपको यहाँ पर टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है दोस्तों, चाहे आपका बैट्समैन हो, चाहे आपका ऑलराउंडर हो, चाहे आपका बॉलर हो, तीनों प्लेयर्स के लिए उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। चाहे बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, उनका फॉर्म उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिएगा दोस्तों लास्ट 5 मैच आपको देखने हैं, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर प्लेयर फॉर्म में चल रहा है तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा चांस होगा वो नेक्स्ट मैच में भी परफॉर्म कर देगा। और फॉर्म नहीं चल रहा है तो बड़ा प्लेयर ही क्यों ना हो, ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल आप सभी को दे देता हूँ यहाँ पर प्लेयर्स फॉर्म का। आपको पता होगा विराट कोहली का दोस्तों आईपीएल 2022 उठाकर देखोगी तो बहुत ही बेकार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो कंपैरिजन अगर आप करोगे 22 और 23 को तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि 23 आईपीएल 2023 में विराट कोहली ने बहुत ही अच्छे खासे रन्स मारे थे, और आईपीएल 2022 में वहाँ पर उनका फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ आप सभी को, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा का। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का, दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक का, तो बहुत ही बेकार गया था आईपीएल 2022 के कंपैरिजन में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए इनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो देखिएगा दोस्तों फ़ायदा क्या होगा। ड्रीम 11 आपसे एंट्री फीस लेती है 5,750 रुपये, वही आपको विजन 11 लेती है 5,199 रुपये। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपसे कम लेती हैं आपको सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए विजन 11। ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ओडीआई मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों T20 और ओडीआई मैचेस में क्या होता है, कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो क्या करता है, पहले बॉल फर्स्ट करता है। ठीक है, मतलब चेस करना पसंद करता है। जबकि यहाँ पर अगर आप बात करते हो टेस्ट मैचेस की तो वहाँ पर 50-50 चांस होता है पिच को देखकर वो बॉल फर्स्ट भी कर लेता है, कभी कभी बैट फर्स्ट भी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस पिच देखने को मिल जाएगी और बॉलिंग पिच मिल जाएगी। ठीक है, अब नाम से ही दोस्तों समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपका स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं T20 में बात करता हूँ, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपके बैट्समैन परफॉर्म करेंगे। और T20 में दोस्तों याद रखिएगा जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो 170 से प्लस ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस पिच की तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन नंबर्स जो बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों ये आपका ऑलराउंडर्स का होता है। और आपके ऑलराउंडर्स कहाँ से आपको पॉइंट देते हैं, फैंटेसी पॉइंट आपको बैटिंग करके भी देते हैं और बॉलिंग करके भी देते हैं। तो ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर आपके जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हो जाता है जल्दी, तो फिर इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है और ये आपको फैंटेसी पॉइंट अच्छे खासे देखा जाते हैं। तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर आपको जो T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 150 से लेकर 170 के बीच में जाता है। जो देखा जाता है 160, 165 देखा जाता है। चलिए कि दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग पिच की। तो याद रखिएगा दोस्तों बॉलिंग पिच से नाम समझ आ रहा है कि बॉलिंग पिच है तो आपके बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिलेगी, आपके बैट्समैन फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है,
और आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप होगा तो उनको थोड़ा टिकना होगा, उसके बाद वो रन्स मारेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके दो टाइप्स के तो दोस्तों सबसे पहला बॉलर होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, और आपकी एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में करते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट डेथ में गिरते हैं, एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ ओवर्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप सभी को जो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर। चलिएगा दोस्तों, थर्ड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर। आपको दोस्तों ये बैटिंग ऑर्डर फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता, एक प्लेयर का आपका भाई बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और आपको दोस्तों चलो मैं मान भी लेता हूँ, आप लाइनअप से फैंटेसी एप्लीकेशन पर देख के पता कर लोगे लाइनअप्स के अकॉर्डिंग कि इस नंबर पे ये बैटिंग करने आएगा। पर याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा, कौन सा पावर प्ले में करेगा। इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपका भाई बताता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, 4 सेक्शन आपको सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, तो अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा वो समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा के सामने यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो मतलब ये 2 नंबर पर बैटिंग करेंगे, विराट कोहली 3 नंबर पर, हार्दिक पांड्या 5 नंबर पर। अब ये बॉलिंग कहाँ पर करेंगे, कोई बॉलर है कोई ऑलराउंडर है तो कहाँ पर करेगा, कैसे समझाऊंगा देख लीजिएगा दोस्तों। हार्दिक पांड्या के सामने दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, O/M लिखा दोस्तों। O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का। अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मान लो 4 ओवर डालने वाले हैं T20 में, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में नहीं करते हैं, इसलिए वो पावर प्ले और मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और आप सभी को पता होगा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार को देख पा रहे हो दोस्तों, अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में कब डालते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, अगर कोई आउट नहीं कर पाता था तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता था विकेट लेने के लिए। ठीक है, तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे 4th नंबर की जो टिप है दोस्तों, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लक की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, तो आपको लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी में, इतना याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें 2 ही मेंबर होंगे, एक मैं होऊंगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, तो वहाँ पर दोस्तों 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम ग्रैंड लीग, यहाँ पर स्मॉल लीग की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो, तो वहाँ पर दोस्तों आप मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। अगर आपको स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट अच्छे खासे आप खेलते रहे, तो अगर आपको अच्छी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। बस 20% आपका लक चलना चाहिए और 80% आपकी नॉलेज ही चलेगी इन कॉन्टेस्ट में। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं मेगा ग्रैंड लीग की, तो याद रखिएगा 50-50 होता है, आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोस्तों देखा होगा, जो ग्रैंड लीग होती है, मेगा ग्रैंड लीग होती है, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो मैचेस होते हैं, ज़्यादातर मैचेस में आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, और आपको ज़्यादा टीम नहीं लगानी, 5 से 6 टीम बनानी अगर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।